खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक अजली और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, चंद रोज पहले यानी 26 मई 2020 को फादर विक्सन पॉल साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एतराज किया, और एतराज जो था वो डॉक्टर रेवरेंड जमील नासर साहब की एक पुरानी वीडियो जो कि 2017 में गालबन बनाई गई, उन पे उन्होंने बात की और कुछ एतराजात का जवाब दिया जो कि बहुत ही जारहाना अंदाज में था और कुछ एग्रेसिव नजर आए। तो सबसे पहले मेरा जो एतराज उन पे बनता है, बल्कि मैं उसमें कुछ वजाहत चाहता हूं, वो ये है कि फादर साहब ने इतनी देर क्यों लगाई ऐसी वीडियो बनाने में। 2 साल पहले उन्होंने ये वीडियो, जमील नासर साहब ने ये वीडियो बनाई थी, तो उसका जवाब भी उनको चाहिए था कि पहले दे देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार उन्होंने जवाब दिया जब उनके सामने वीडियो आई। लेकिन जो उन्होंने इसमें बात की, आइए पहले हम फादर विक्सन पॉल साहब का ये क्लिप देखते हैं, फिर मैं उस पर बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छी गूगल रिसर्च की, बहुत अच्छा कॉपी पेस्ट किया गूगल से कट पेस्ट करके, और बहुत अच्छे तरीके से अदायगी की। वेरी गुड, मैं आपको मुबारकबाद। अजीजों, इस क्लिप में फादर विक्सन पॉल साहब कह रहे हैं कि रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब ने सारी रिसर्च जो की है वो गूगल से की और गूगल से कॉपी पेस्ट कर कर तो ये वीडियो बना दी, और पोप साहब के जो नंबर है 666 उनके क्राउन पे, उनको उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की और या उनका जवाब दिया, तरदीद की। तो फादर विक्सन पॉल साहब को चाहिए था कि अगर उनको पता चल गया है कि ये सब कुछ गूगल से ही लोग कर रहे हैं, डॉक्टर जमील नासर साहब ने गूगल से रिसर्च की है, तो चाहिए तो ये था कि फादर साहब डायरेक्टली गूगल को रिपोर्ट करते और गूगल से ये जितना भी मवाद है जो पोप साहब के खिलाफ है उसको हटवा देते। और इनकी तो रसाई भी ऐसे लगता है जैसे पोप साहब से डायरेक्ट है। तो पोप साहब को कहते कि पोप साहब, आपकी इज्जत पर लोग उंगलियां उठाते हैं या इस किस्म की बातें करते हैं, तो ये जितना भी मवाद है गूगल से हटाया जाए, ना कि डॉक्टर साहब को आप डायरेक्ट ऐसे एड्रेस करते। और इसकी वजह से ये होगा कि आज डॉक्टर जमील नासर साहब ने ये वीडियो बनाई है, कल को मेरे जैसा कोई वीडियो बना देगा या और बना देंगे, तो आपने सही काम ऐसे नहीं किया कि आपने वो जो मसला था वो तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन आपने सिर्फ एक बंदे को एड्रेस करके ये अपने एतराजात का इजहार किया। तो आइए फादर साहब की ये अगली हम वीडियो देखते हैं और उस पे बात करते हैं। ये इसका सही तलफ्फुज है। तो मुझे थोड़ा सा भी डॉक्टर साहब की डिग्री पे शक हो रहा है कि ये देखिए, बाइबल मुकद्दस का जो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर है जिसको लतीनी ज़बान के ये 2 लफ्ज प्रोनाउंस करना नहीं आते? कैसे हो सकता है? मैं एक बाइबल मुकद्दस का अदना तालिब इल्म हूं और मैं इस चीज से बाखबर हूं कि जब तक आपको अबरानी, लतीनी और यूनानी जुबानें नहीं आती, आप बाइबल मुकद्दस की फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। आपने इस लफ्ज को इतने गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है कि मुझे आपकी डिग्री पे अभी शक होने लग गया है। किसने आपको डिग्री दे दी? तो ये तलफ्फुज। अजीजों, इस क्लिप में आपने देखा कि फादर साहब एक दावा कर रहे हैं कि जब तक कोई भी बंदा इब्रानी, लातीनी या यूनानी जबानों में माहिर ना हो, वो बाइबल मुकद्दस की फर्दर स्टडी कर ही नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ अपने आप को बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिब इल्म गिरदानते हैं। तो एक अदना से तालिब इल्म से इतना बड़ा दावा की तवक्को कैसे की जा सकती है, जबकि इस दावे में कोई हकीकत भी नहीं है। आजकल हर बंदे के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पीएचडी डॉक्टर हजरात यहाँ पर हैं जो बाइबल मुकद्दस के बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनको लातीनी, इब्रानी और यूनानी जुबानें बिल्कुल नहीं आती, या अगर आती भी हैं तो उनको पूरी तरह अबूर नहीं है। और इसी बात को बेस बनाते हुए फादर साहब ने डॉक्टर जमील नासर साहब पे एक इल्जाम भी आयद किया कि मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको डिग्री किसने दे दी, इनको डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी, या ये किस बात के डॉक्टर हैं। तो अजीजों, इस दावे में भी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि ये जो इब्रानी, लातीनी या यूनानी जुबान है, ये कोई डॉक्टर जमील नासर साहब की मादरी जुबान नहीं है। और अगर हम इस जुबान पे भी बात करें तो हम देखते हैं कि इसी वीडियो क्लिप में आप फादर विक्सन साहब का जो लहजा है, जो उर्दू बोलने का स्टाइल है, वो भी कोई इतना काबिल तारीफ नहीं है कि हम समझ सकें कि ये जो अपनी ही जुबान को गलत तलफ़ुज़ के साथ बयान कर रहे हैं तो ये लातीनी, इब्रानी और यूनानी के साथ क्या करते होंगे।
और ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक बंदा जिसकी जुबान ही फर्क है उसको वो कैसे सही तरीके से अदा कर सकता है। तो ये दावा भी कोई इतना काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा फादर साहब ने जो बात की कि जब तक इब्रानी लातीनी जुबान ना आए तो कोई बंदा सीख ही नहीं सकता, तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि खुदावंद यसु मसीह के कलमात जो कि सलीब पर कहे गए, एली एली लमा शबक्तनी, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं अरामी जुबान के कि जिनको कोई भी फादर या कोई पास्टर डिफरेंट तरीके से बयान करता है या अपने तरीके से बयान करता है। और आज तक जितने भी सरमन सुने गए, पाक जुमे के हों या उसके अलावा, उनमें हर बंदा इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करता है। तो क्या उसका मतलब ये निकाला जाए कि उन बंदों को बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ भी नहीं पता? ये तलफ़ुज़ की गलतियां निकालना कोई इतनी अच्छी बात नहीं, और उसी बेस पे किसी की डॉक्टरेट की डिग्री को चैलेंज कर देना ये भी कोई मुनासिब तरीकाकार नहीं है। अगर हम खुदावंद यसु मसीह के अल्फाज को ही सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकते यानी एली एली लमा शबक्तनी, तो फिर हम बाकी तलफ़ुज़ात को कैसे बयान करेंगे? और ये जो पोप साहब के गाउन के ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, इसको अगर डॉक्टर साहब ने नहीं भी प्रोनाउंस किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक छोटी सी बात थी, असल बात थी कि अगर 666 का हिंसा किसी भी तरीके से पोप साहब के साथ मंसूब किया जाता है तो वो आप कह सकते हैं, लेकिन अल्फाज पे जाना और उन बाल की खाल उतारना ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। बाइबल पढ़ने से रोक दिया, बाइबल छीन ली, बाइबल पर पाबंदी आयद कर दी गई और क्रिश्चियन कम्युनिटी, इब्तदाई प्रिमिटिव चर्च भागकर वादी कुमरान में चले गए जहां पर वो रहे। आपने बाइबल कहां से ली? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? रोमी कलीसिया ने बाइबल छीन ली, आपके हाथ में बाइबल कहां से आई? वो कौन था जिसने इल्हामी किताबों की लिस्ट तैयार की? आपके पास क्या है? आपके पल्ले क्या है? कहां से लेके आए आप बाइबल? रोमी अजीजों, इस क्लिप में आपने देखा कि फादर साहब बड़े एग्रेसिव अंदाज में कह रहे हैं कि ये जनाब आपको बाइबल दी किसने, आपके पल्ले क्या है? ये अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो ये जो पतरस के 2 खतूत हैं ये भी हमें वापस कर दिए जाएं। तो ये बयान भी जो है किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। ये फादर साहब ने किस तरह सोच लिया कि बाइबल मुकद्दस पर किसी एक फिरके का ही सबसे ज्यादा हक है, बाकियों का नहीं है। सारे बयान से जो वाज़ेह होता है इस सारे के फादर साहब मुकद्दस पतरस या पोप साहब को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं और खुदावंद यसु मसीह के कलाम को कम इज्जत दे रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा है कि फादर साहब जरा अपने अंदाज पे गौर कीजिए और अपने अल्फाज पे गौर कीजिए और देखिए कि मुकद्दस पतरस भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं, बल्कि हर मसीही के लिए। और पूरी बाइबल मुकद्दस, चाहे वो पतरस के खतूत हों, यूहन्ना के खतूत हों या और भी कोई मुकद्दस पौल के खतूत हों, सब मिलकर एक बाइबल बनाती है। हम किसी भी तरीके से इस बात के हक में नहीं है कि बाइबल के किसी भी हिस्से को अलग करके कहा जाए कि ये प्रोटेस्टेंट की है और किसी भी हिस्से को कहा जाए कि ये कैथोलिक की है। इस बात का जवाब उन्होंने दिया। जो असल क्वेश्चन था वो ये था कि बाइबल मुकद्दस कितनी देर तक क्रिश्चियन कौम से या मसीहियों से छुपा कर रखी गई और किसी को इजाजत ना थी कि कोई इसको लेके पढ़ सके। तो आपने बजाय उस सवाल का जवाब देते कि कितना अरसा था वो जब तक आपने बाइबल को छुपा के रखा या आम लोगों के पढ़ने पर पाबंदी आयद की रखी कि इसको बहुत ही एलीट क्लास पढ़ा करेगी, आपने ये कहना शुरू कर दिया कि आपके पास बाइबल आई कहां से। ये उस सवाल का जवाब नहीं था जिसको आप किसी भी तरीके से जवाब दे नहीं पाए या देना नहीं चाहते। आज भी आपके रवैये को देखकर लगता है, जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि हमारी बाइबल मुकद्दस फिर वापस कर दो, पतरस के खतूत वापस कर दो, तो डेफिनेटली आज अगर 2020 में आपका ये हाल है तो डार्क एजेस जब आपने वाकई बाइबल मुकद्दस को लोगों से छुपा कर रखा तब भी आपने ऐसा ही किया होगा। आप ही की बातों से साबित हो जाता है। आइए अगले क्लिप को देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या बात है। अजीजों, इस तस्वीर में आपने देखा कि पोप साहब एक मुसलमान बंदे के पांव धोते भी हैं और उसको बाद में चूमते भी हैं। 2-3 साल पहले
एक मॉन्डे थर्सडे मुकद्दस जुमेरात की जो रस्म है वहां पे ये अदा की गई। और इस तस्वीर को शाया होने के बाद बहुत से क्रिश्चियन जो दोस्त हैं उन्होंने इसको नापसंद भी किया। तो अजीजों, कहने की ये बात है कि फादर साहब को अब ये हमारी रिक्वेस्ट भी पोप साहब तक पहुंचानी पड़ेगी, या इसको भी क्लैरिफाई करें कि पोप साहब ने ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हर बंदे को पसंद नहीं आता। कुछ बंदे ऐसे भी हैं, बहुत सारी कलीसिया जो इस पे दिल रंजीदा होती है। तो इसी तरीके के काम जो था, ये 666 वाली जो वो क्राउन पहनते हैं वो भी इसके साथ ही मैच है। अगर ये गलत फहमी है और आपने इसको दूर किया तो बहुत अच्छी बात है, और आपने जिस अंदाज से इसको दूर किया उसमें हमें थोड़े से तहफुजात हैं। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फादर साहब कि आपका अंदाज बहुत जारहाना है, आप बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं पोप साहब को। तो अगर आप सिर्फ पोप साहब को डिफेंड करते हैं तो आप यकीनन खुदावंद यीशु मसीह को उससे भी अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कुछ मुसलमान हजरात ने, जस्ट लाइक डॉक्टर जाकिर नाइक और पाकिस्तान के कुछ और हजरात हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें ऐसी नाजेबा कहीं जो कि क्रिश्चियनों को पसंद नहीं आती। और वक्तन फवक्तन पास्टर साहिबान या कुछ एवेंजलिस्ट उनका जवाब देते रहते हैं, लेकिन किसी फादर साहब की तरफ से कोई वीडियो शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन आपका चूंकि स्टाइल बहुत अच्छा है, जारहाना है, और आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कुछ वीडियोस के लिंक्स वहां पे पेस्ट करने वाला हूं, तो यकीनन आप उनको देखेंगे और उनका जवाब भी देंगे, और हमें बल्कि पूरी क्रिश्चियन कलीसिया को उनका इंतज़ार रहेगा, ताकि क्रिश्चियन कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की जो इज्जत है और बाइबल मुकद्दस के खिलाफ जो बातें की जाती हैं या क्रिश्चियन मजहब के बारे में जो बातें की जाती हैं उनको डिफेंड कर सकें, और हम इस कलाम के वसीला से और आपके जो लॉजिक हैं उनके वसीला से कुछ मजीद सीख सकें। खुदावंद आपको और हम सबको बहुत बरकत दे। आमीन।